अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर वैल्यू ऑफ द वीक इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब है दोस्ती। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जिनकी वजह से आपको याद रखा जाए और आपकी वजह से आपके दोस्तों को याद रखा जाए। सो मेक गुड फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। नाउ आई एम शेयरिंग दिस वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट स्कूल. I will guide you about the 7th class science subject. Topic is structure of an atom. It is unit number 6 of your book. Students, in my last video, I explained you about the valency, ions, isotopes and their uses. Hope that your concepts are clear about valency. What is valency? Valency is the capacity of an atom to combine with other atoms. Second topic was about ions. Ions can be defined as an atom with positive or negative charge is called an ion. और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मैस नंबर डिफरेंट। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ मॉलिक्यूल एंड केमिकल फार्मूला. इट इज़ ऑन पेज नंबर 62 ऑफ योर बुक. A molecule can be defined as it is the smallest particle of an element or a compound that can exist independently and shows all the properties of that element or compound. यानी मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सरवाइव कर सकता है और उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर करता है. एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस हैं नियॉन, हीलियम, आर्गॉन, इन सब के अंदर सिर्फ एक एटम है. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. और एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि H2O वाटर. अब स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम. Now you can see in this picture that carbon dioxide has one carbon atom and two oxygen atoms. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल फार्मूला से. So our next topic is chemical formula. It is on page number 63 of your book. Chemical formula can be defined as describing a molecule in the form of symbol and valencies is called the chemical formula. और किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम सिंबल्स की या वैलेंसीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो वो उसका केमिकल फार्मूला कहलाता है. एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल शोज़ द काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स. यानी कितनी काइंड्स के एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं ये हमें केमिकल फार्मूला से पता चलता है. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट मीथेन हैज़ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. यानी मीथेन मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बना है. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की. क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम से मिलकर बना है. स्टूडेंट्स होप दैट योर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला विल बी क्लियर नाउ. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला. अब बच्चों केमिकल फार्मूला राइट करने के कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या हैं कि किसी भी एलिमेंट का केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए उसका सिंबल यूज़ किया जाता है और सिंबल के नीचे यानी सबस्क्रिप्ट में उसके नंबर ऑफ़ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल N राइट किया गया है और उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा गया है. अब इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 2 राइट किया गया है और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है. और जब कुछ राइट ना किया गया हो तो इसका मतलब कि हम उसको 1 अज्यूम करते हैं, यानी कि 1 ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक इज़ हाउ टू प्रोनाउंस अ फॉर्मूला.
यानी किसी भी फार्मूले को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इज़ प्रोनाउंस्ड एज H2O। अब स्टूडेंट्स हम मीथेन को किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मीथेन कैन बी प्रोनाउंस्ड एज CH4। और इसी तरह से हम डिफरेंट केमिकल फार्मूला को भी प्रोनाउंस करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए हमारे पास हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये है कि कैटाइंस को हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और एनाइंस को राइट साइड पे। जैसे कि आपको इस पिक्चर में हाइड्रोजन पॉजिटिव लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव राइट साइड पर। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनकी वैलेंसीज़ भी उनके चार्जेस के साथ ही राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। एज यू कैन सी दैट हाइड्रोजन हैज़ 1 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हैज़ 2 माइनस और 2 नेगेटिव ऑन दी राइट टॉप कॉर्नर। Now next step is interchange their valency numbers। मतलब थर्ड स्टेप में हम उनकी वैलेंसीज़ को इंटरचेंज करते हैं। हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है तो हाइड्रोजन के नीचे 2 आ जाएगा। और सबस्क्रिप्ट्स में हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को शो नहीं करते। इसी तरह से वैलेंसी 1 को भी शो नहीं किया जाता। As you can see that hydrogen has 2 atoms and oxygen has 1, but 1 is not written in the subscript of O। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में पेज नंबर 64 पर एग्जाम्पल देख सकते हैं सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर के ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव और सल्फ़र के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। इनको अगर हम क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला बनता है Ag2S। पेज 64 पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। स्टूडेंट्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एंड मेक केमिकल फार्मूला बाय योरसेल्फ। Now I am starting last topic of unit number 6, that is law of constant composition। Composition refers to the type and number of atoms present in a substance। मतलब composition ये बयान करता है कि किसी भी substance के अंदर number of atoms कितने हैं। In the late 1700, a French scientist Joseph Proust studied the chemical compounds and presented the law of constant composition। Law of constant composition can be defined as the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन सेम रहेगी चाहे वो किसी तरह भी बना हो। अब आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है, एक है वाटर और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे रिवर, वेल, सी, लेकिन उन सब में वाटर की कंपोजिशन सेम होगी। मतलब वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन। Similarly, carbon dioxide is produced in a number of ways, but its one molecule always consists of 1 carbon atom and 2 oxygen atoms। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमेशा 1 कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम। बच्चों इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स होप दैट योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल फार्मूला, मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन विल बी क्लियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 6 in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.